नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल आप लोग का आपके अपने चैनल जॉब विद प्रफुल्ल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेखपाल मेंस परीक्षा कटअप के लिए चयनित छात्रों का जो भी आगे की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और वो डेली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए जो भी चयनित छात्र हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अचयनित छात्र हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लेकिन मैं कहीं ना कहीं बीच में अपनी तैयारी भी नहीं कर पा रहा हूँ और लड़ाई में साथ दे रहा हूँ सबका। इस बीच मेरे मेरे आगे की जो प्लानिंग थी बीएड का फॉर्म भरने का, मैं वो भी नहीं भर पाया। लास्ट डेट बस चलने वाले हैं। लेकिन जितने भी दोस्त मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या केस चल रहा है, आगे क्या अपडेट है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बता दूं कि जितने भी तमाम भाई जो परसों आयोग मिले हुए थे, आयोग गए हुए थे, वहाँ धरना देने के बाद हम लोग सीएम आवास सीएम रेसिडेंसी के पास धरना दिया। तो वो सारे दोस्त अपना नंबर जो है एक साथ लिखे हुए थे। उस नंबर से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में सारे अचयनित दोस्त ये चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करें। हालांकि जहाँ तक मेरी बात है, मुझे परीक्षा नियंत्रक द्वारा और सचिव के पीए द्वारा हिदायत दे दी गई कि अगर आपका 92% है और आप लेखपाल के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप जो है इस चीज़ को लीड मत कीजिए और आप साइड हो जाइए। और ये सारी चीज़ें उनके द्वारा बोली गई जो कहीं ना कहीं सही भी है। हालांकि मैं तब भी लखनऊ हाई कोर्ट तक गया, वहाँ जाकर आप लोगों के लिए अचयनित छात्रों के वकील सर से मिला और जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना पिट का जो परसेंटाइल स्कोर है उसको मैं एफिडेविट में शामिल नहीं कर पाऊँगा। सारे ही दोस्त जो रिट दाखिल कर रहे हैं वो सब उसमें अपना जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने अपने दोस्त, अपने सहपाठी जो मेरे साथ लगातार 2 दिनों से आयोग का चक्कर काट रहे थे, मेरे साथ जनता दरबार योगी आदित्यनाथ जी के पास गए। वहाँ जाने के बाद हमारा जो बात हुआ वो योगी जी से तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से हुआ और उनके असिस्टेंट, उनके साथ जो और आईएएस ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने हमको 7 दिन का सांत्वना दिया कि 7 दिन का वेट कीजिए, 7 दिन में ज़रूर ही कुछ ना कुछ अपडेट होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी अचयनित जो छात्र थे उनको पूरा उन पर फेथ नहीं था। वो हाई कोर्ट की तरफ रुख किए रिट जारी करने के लिए, रिट जमा करने के लिए। और उसके लिए आज वो प्रयागराज भी जा रहे हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो मेरे नाम पर बोल रहे हैं कि ग्रुप में ऐड होने के बाद बोल रहे हैं कि पैसे दे दो सारे लोग और 1-1 हज़ार रुपये सब दे दो और हम आपका केस लड़ेंगे। चाहे जो कुछ भी हो, कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, डेली आयोग का चक्कर काट रहा हूँ। लेकिन प्रयागराज में क्या चल रहा है मैं नहीं जान पाऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो वहाँ के कोर्ट में नहीं है। तो जो भी दोस्त, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पेमेंट करने से तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी मेरे साथ लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, अगर आप अचयनित हैं तो आप उसके पीछे जानिए, आप उस वकील से मिलिए, आप हर एक केस को स्टडी कीजिए कि क्या करने जा रहे हैं, आपके लिए वो क्या लड़ने जा रहे हैं, क्या आपका पैसा देना जायज़ है। तो इन सारी चीज़ों को लड़ने के बाद ही आप उनको पैसा हैंड ओवर कीजिए। मैं ये बताने वाला कोई नहीं होता हूँ कि आप इस बंदे को पैसा दे दीजिए या उस बंदे को पैसा दीजिए, ये आपके लिए अच्छा लड़ाई लड़ेगा, वो अच्छा लड़ाई लड़ेगा। मेरे को इतना तजुर्बा नहीं है। अपने हद तक मेरे को जितना करना था मैं किया, मैं आगे भी करता रहूँगा। जितना भी आगे भी लेखपाल का न्यूज़ है वो लगातार मैं आप लोगों से अपडेट करता रहूँगा और भी जितने आयोग के न्यूज़ हैं वो अपडेट करता रहूँगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर, जैसे मेरे दोस्त हैं आदित्य जी और प्रदीप जी, ये दोनों दोस्त मेरे साथ जनता दरबार में भी गए हुए थे और वहाँ से लखनऊ हाई कोर्ट भी गए हुए थे। आज वो प्रयागराज की तरफ रुख किए हैं। वहाँ हाई कोर्ट में वहाँ के कोर्ट में उन लोगों ने रिट जारी करने के लिए आज गए हुए हैं। तो जितने भी प्रयागराज के आसपास के दोस्त हैं जो अचयनित हैं, आप लोग एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होने के बाद आप लोग उनसे मिलिए, मिलने के बाद कोर्ट जाइए, कोर्ट में वकील से मिलिए, अपने केस स्टडी कीजिए, समझिए क्या हो रहा है। आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है ना। तो बस पैसा देना विकल्प नहीं है। पैसा दे दिए, पता चला 2 बंदे को दे दिए, कोई कुछ और लड़ रहा है, कोई कुछ और लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, या पैसा आपका वेस्ट चला गया। तो ये सारी चीज़ें दुविधा में ना पड़िए। और अपनी, अगर आपको वकील से या फिर कोर्ट से अपनी बात रखनी है तो आप बात रखने के लिए आगे आइए, ठीक से समझिए उसी बंदे को। जैसे मेरे साथ जो सहपाठी हैं आदित्य जी और प्रदीप जी, वो कहीं ना कहीं वैलिड हैं, क्योंकि
आयोग में लगातार उन लोगों ने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है। तमाम छात्र जो भी आयोग आए हुए थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उन सारे लोगों से जो घर से हैं उनसे कुछ ज़्यादा तो सीरियस बिल्कुल हैं, तभी वो आयोग आकर और सीएम रेसिडेंसी के सामने पिटने के लिए भी तैयार हो गए कुछ परसेंटाइल के कारण। तो उन सीरियस बंदों ने हमारे ग्रुप में, सब लोग ग्रुप में ऐड हैं, सब लोग उन पे फेथ कर आदित्य भाई पर, प्रदीप भाई पर फेथ कर उनके अकाउंट में जो भी कुछ पैसे हैं, बिल्कुल ये जायज़ है कि इस चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए वकील जो है महंगे फीस वाले वकील को हायर करना होता है, ताकि आपकी बात कम समय में जल्दी से सुनी जाए। तो उसके लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं। कुछ लोग को ये पसंद है, कुछ लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है, झोल झाल लगता है। तो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप पहले बंदे से बात कीजिए, 10 मिनट बात कीजिए उससे, क्या उसका प्लानिंग है वो समझिए। वकील से आप मिल सकते हैं, वकील से आप बात कर सकते हैं। प्रयागराज में आपका दोस्त है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उसको भेज सकते हैं मिलने के लिए। तो ये सारे चीज़ करने के बाद तभी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। हम लोग भी लगातार जो दौड़ रहे हैं तो यही सारा चीज़ काम कर रहे हैं, हर जगह से वैलिडेट कराना, तब जाके कोई कदम रखना, आगे बढ़ाना। तो वैसे ही आप लोग भी कीजिए। और मेरे नाम पे अगर कोई पैसा लेता है तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं लीड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर मैं अभी चयनित होता तो मैं पूरी तरह से लीड करता। और आप मेरे जगह पे होके देखिए, आयोग मुझको हिदायत दिया है, आयोग के लोग स्टाफ हिदायत दिए हैं, और एडवोकेट सर ने भी बताया कि जब आपका नहीं इसमें शामिल हो सकता है तो आगे जो है वो साइन आप नहीं कर सकते हैं, या आपका फॉर्म जमा नहीं हो सकता है। हाँ, मैं कवर कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ों को आप तक पहुँचा सकता हूँ कि क्या अपडेट चल रहा है, कितना % चांस है, आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ में हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको खुद अपना लीडर बनना होगा, आपको खुद अपने आगे आना होगा, आपको खुद अपने बारे में समझना होगा, किस वकील को मैं हायर करूँ, किस एडवोकेट को हायर करूँ। एक प्लानिंग कीजिए, ग्रुप में ऐड होइए, ग्रुप में ऐड होकर प्लानिंग कीजिए, और तभी जाके अपना आगे का कदम रखिए। तो दोस्तों, अब तो मैंने अभी तक तैयारी बिल्कुल नहीं करी है, अब मैं तैयारी अपना शुरू करने जा रहा हूँ। तमाम जो छात्र जो जुड़े हुए हैं, जिनका चयन हो गया है, जो 95 परसेंटाइल से नीचे थे और वह हमारे साथ थे और उनका चयन हो गया है, उनके साथ अब मैं भी जुड़ चुका हूँ। मैं भी अपना तैयारी करूँगा। और बीएड का जो फॉर्म लास्ट टाइम चल रहा है, बीएड का फॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आयोग हमारे साथ क्या कर रहा है, कितने साल में कितनी वैकेंसी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक की जो बल्क की वैकेंसी निकलती है 70,000 80,000 की, उसमें हम एलिजिबल हों, उसके लिए अगर कोई ग्रेजुएट है, यूजी पीजी कर चुका है, तो बीएड का फॉर्म आ गया है, उसको फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट बस चलने वाला है, और एक सेफ साइड जो है उसको पकड़ लीजिए। तो ये बस मेरा मानना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, जो आप चाहें। और दोस्तों, अगर आपका चयन हो गया है तो तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए। और मैं भी अब करूँगा, हालांकि आपके पीछे ही सही, लेकिन मैं भी अब चालू करूँगा। और जो भी दोस्त जिनका चयन नहीं हुआ है, तो वह ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं आगे का अपडेट नहीं दूंगा। मैं अपडेट लखनऊ के माध्यम से दूंगा। लखनऊ में जितने भी चीज़ें घटेंगी, मैं उस चीज़ को आगे बढ़ के 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल के भी उस चीज़ को अपडेट करूंगा। हाँ, लेकिन अगर प्रयागराज की बात है तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ और मैं भी लखनऊ में अकेले रह के पढ़ाई करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जिस भी तरह का फाइनेंशियल हेल्प आप अपने दोस्तों को करना चाहते हैं, तो पहले उनसे बात कर लीजिए। सब कोई वैलिड हो सकता है, या किसी पे बहुत ज़्यादा 100% फेथ नहीं हो सकता है। आप एक बार बात कीजिए, बंदा जो आपके लिए आयोग में लड़ा है वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, और आप जो भी करेंगे उसके जिम्मेदार खुद को समझते हुए, और तब अपना कदम आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।